नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले पिछले 24 घंटों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है कोई कोरोना पॉजिटिव। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बृहस्पतिवार को कहा कि केरल, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर समेत 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया। उन्हें बताया कि बुधवार सुबह से 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण के 3561 नए मामले सामने आए और 1084 मरीज स्वस्थ हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहाँ मृत्यु दर 3.3% और स्वस्थ होने की दर 28.83% है। उन्होंने कहा कि अब भी कुल 35,902 संक्रमित है, जिनमें से 4.8% मरीज आईसीयू में है, 1.1 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 3.3 को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। आपको बता दें, हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों और उपायों का भी जायजा लिया और कहा कि देश भर के 180 जिलों में पिछले 7 दिन के भीतर स्वास्थ्य संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि अन्य 180 जिलों में पिछले 7 से 13 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। तो वहीं आपको बता दें, भारत से थर-थर कांप रहा पाकिस्तान, स्ट्राइक के डर से बढ़ाई फाइटर प्लेन की गश्त। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान कोई ना कोई नया राग लापता ही रहता है। जब उसकी एयरफोर्स के जेट्स ने हंदवाड़ा आतंकी हमले के बाद से अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फ्लाइंग ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें, सरकार के एक टॉप सूत्र ने बताया कि घटना के समय पाकिस्तान एक एरियल एक्सरसाइज में था, जिसकी भारत को पहले से जानकारी थी, किंतु सूत्रों ने कहा कि भारतीय कर्नल के शहीद होने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट F-16S और JF-17 के साथ पेट्रोलिंग बढ़ा दी, जिसकी भारत लगातार सर्विलांस प्लेटफॉर्म्स के जरिए मॉनिटरिंग कर रहा है। बता दें कि पाक पीएम इमरान खान ने ट्वीट कर भारत द्वारा संभावित फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कही थी, जिसके बाद नई दिल्ली ने कहा था हिंसा के पीछे पाकिस्तान था और भारत में जगह ले रहा था। आपको बता दें, इमरान खान ने ट्वीट किया था कि मैं पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भारत के लगातार प्रयासों के बारे में दुनिया को आगाह कर रहा हूं। LOC के पार घुसपैठ के भारत द्वारा लगाए गए नए और आधारहीन आरोप द्वारा इस खतरनाक एजेंडे को लगातार बढ़ा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के अब तक 786 जवान कोरोना संक्रमित, 7 की हुई मौत। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है। राज्य में अब तक 786 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं 7 जवानों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि 88 अधिकारियों के साथ 698 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 13 अधिकारी और 63 अन्य रैंक के जवान संक्रमित से ठीक हो चुके हैं। राज्य की पुलिस ने अभी तक 703 कोरोना के एक्टिव केस हैं। बयान में बताया गया कि कोरोना लॉकडाउन के लागू होने के बाद से पुलिस के साथ 200 हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। इस दौरान पुलिस ने 732 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया राज्य में अभी तक कोरोना वायरस से संबंधित 87,893 फ़ोन कॉल्स डायल 100 पर आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार के अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं। इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। अब तक 20,228 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। वहीं सिर्फ मुंबई में ही 12,864 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें, पीएम नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा। दरअसल आपको बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी। इस अपील के बाद इस फंड में देश और विदेश से बड़ी राशि में दान की गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा अब पीएम केयर्स फंड को लेकर भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा पीएम केयर्स फंड को विभिन्न PSUs और रेलवे की तरह कई प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिता से बड़ी राशि मिली है। यह महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी इस बात को सुनिश्चित करें कि पीएम फंड का ऑडिट किया जाए और जनता को प्राप्त और खर्च किए गए धन का रिकॉर्ड उपलब्ध करें।
दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों के करीब 15 लाख कर्मियों और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के लिए गठित कोष से पीएम केयर्स फंड में अगले 11 महीने तक प्रतिमाह 1 दिन के वेतन के स्वैच्छिक योगदान के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि यदि सैन्य बलों के कर्मी तथा रक्षा संबंधित सार्वजनिक उपक्रम समेत मंत्रालय के कर्मचारियों में से अधिकतर योगदान देते हैं तो दान की अनुमानित राशि 5500 करोड़ रुपए होगी। एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में मई से योगदान दिया जा सकेगा जो मार्च 2021 तक जारी रहेगा। इसके मुताबिक यदि कोई अधिकारी या कर्मी मई 2020 से मार्च 2021 के किसी महीने या सभी महीनों में 1 दिन का वेतन दान देना चाहता है तो वह इस बारे में संबंधित अधिकारियों को लिखित में सुनिश्चित कर सकता है। वहीं डिब्बों से अलग हुआ मजदूरों को ला रही ट्रेन का इंजन सूरत से प्रयागराज आ रही थी स्पेशल ट्रेन। दरअसल आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को लेकर आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंजन डिब्बों से अलग होकर आगे बढ़ गया। बाद में घटना की सूचना मिलते ही डिब्बों को दोबारा इंजन से जोड़ा गया और ट्रेन को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन सूरत से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लेकर प्रयागराज जा रही थी। प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह सूरत से प्रयागराज जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन जबलपुर के पास इंजन से अलग हो गई। यह घटना जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भिटौनी स्टेशन के पास की है। यह स्टेशन जबलपुर इटारसी सेक्शन के पास की है। बाद में ट्रेन के डिब्बों को जोड़कर ट्रेन को फिर से इलाहाबाद की ओर रवाना कर दिया गया। आपको बता दें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संकट के बीच 17 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों का अपने गृह राज्य में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच बिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अन्य राज्यों में बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर फिर हो सकता है बड़ा ऐलान। सरकारी बैंकों सीईओ के साथ मीटिंग करेगी निर्मला सीतारमण। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए तीसरे लॉकडाउन के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें लोन लेने की स्थिति और कोरोना वायरस प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयासों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की बैठक में रिवर्स रेपो रेट के जरिए बैंकों के लिए एक्स्ट्रा पूंजी की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बैंक गैर वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं MFI के लिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेटिंग की प्रगति द्वारा तथा कोविड-19 इमरजेंसी लोन सुविधा के तहत कर्ज के आवंटनों की भी समीक्षा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें लोन लेने वालों तक ब्याज दर में कमी का फायदा पहुंचाने तथा लोन की किस्तों के भुगतान के लिए बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा था कि रिजर्व बैंक द्वारा घोषित 3 महीने तक लोन की किस्तों के भुगतान से राहत योजना के तहत 3.2 करोड़ लोन लेने वालों ने लाभ उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि PNB ने RBI की सिफारिशों के अनुसार लोन की किस्तें चुकाने से राहत देने का काम पूरा कर लिया है। वहीं दोस्तों काम की खबर, लॉकडाउन में गई नौकरी तो उठा सकते हैं ESIC की इस योजना का फायदा। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए देश में 23 मार्च से लॉकडाउन जारी है। इस वजह से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। कंपनियां, कल कारखाने सभी बंद हैं। ऐसे में लाखों कामगारों के समक्ष नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। इस स्थिति में ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आपका बड़ा सहारा बन सकती है। आपको बता दें यह सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको 2 साल तक सैलरी मिलती रहेगी। भले यह सैलरी कम हो, लेकिन इससे संकट की घड़ी में आप अपना परिवार तो चला ही सकते हैं। यह योजना मोदी सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 में 2 साल के लिए लागू की गई थी। ESIC के इस बारे में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कहा गया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देगी। किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है। वहीं श्रम कानून में बदलाव पर मायावती का योगी सरकार पर प्रहार, कही यह बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को कहा कि श्रम कानून में बदलाव श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि उनके अहित में। मायावती ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस संकट के बीच मजदूरों और श्रमिकों का सबसे बुरा हाल है।
इसके बावजूद उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः लागू करना अति दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रम कानून में बदलाव देश की ऋण श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि उनके हित में। उन्होंने एक और ट्वीट किया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए काम के प्रतिदिन 12 घंटे के बजाय 8 घंटे तय करके और उससे अधिक समय तक काम लेने पर उन्हें अधिक पैसे दिए जाने की व्यवस्था तब की थी जब देश में श्रमिकों मजदूरों का शोषण चरम पर था। आपको बता दें, उन्होंने कहा इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी युग में ढकेलना क्या उचित है। बसपा नेता ने कहा देश में वर्तमान हालात के मद्देनजर श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए जिससे खासकर कारखानों, निजी संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वहीं ठहरने आदि की व्यवस्था हो सके। किसी भी स्थिति में वे भूखे ना मरे और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो, ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।